हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी एस मस्ती पांडे सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी, जिसमें लगभग और लगभग कितने प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों? तो लगभग और लगभग सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी में टोटल 100 प्रश्न होंगे और यह पार्ट फर्स्ट है। लगभग ऐसे पार्ट हम लेकर आएंगे 5, और वो पार्ट 5 आप पढ़ोगे तो बहुत आप लोगों को हेल्प मिलेगी, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने लिख रखा है सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। इन 100 प्रश्नों को पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है? तो सबसे पहला प्रश्न हमारा दोस्तों, जो आपका बहुत बार पेपर में, देखिए हमने वही क्वेश्चंस पेपर में शामिल किए हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हम सबको शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो वीपी सिंह के कार्यकाल में मंडल कमीशन जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? तो मंडल कमीशन बेटा वीपी सिंह के शासनकाल में लागू हुआ था। सार्स क्या है तो बेटा, तो आप सभी को शायद पता होगा कि ये विषाणु के द्वारा फैलाने वाला एक रोग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? तो एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? बेटा सभी को पता है कि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है, दूध उत्पादन से है। चलिए, उसके बाद में देखो अगला अगर देखते हैं तो अगला है गोधरा कांड। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों गोधरा कांड है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए गोधरा कांड का संबंध किससे है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोधरा कांड बेटा रेलगाड़ी में लोगों को जला दिया गया था गुजरात के समय। उसमें गुजरात के समय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे और गोधरा कांड हुआ था, रेलगाड़ी में लोगों को जला दिया गया था। और अंतिम मुगल शासक कौन था? यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि अंतिम मुगल बादशाह जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वहाँ आपको एक नाम मिला होगा, बहादुर शाह जफर। यही थे अंतिम मुगल बादशाह। इनकी मृत्यु रंगून में हुई थी। सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। बहुत फुल फॉर्म फुल अप हुआ ये कि पेपर में, सुपर डेट में, किसी भी पेपर में फुल फॉर्म पूछने लगे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे इसकी, तो आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है बेटा। सेल क्यों प्रसिद्ध है बेटा? तो ये जो आपका सेल लिखा हुआ है ये स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि सेल का तात्पर्य किससे है? तो ये स्टील उत्पादन से संबंधित है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ ये है कि बताइए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो लिखा हुआ है, ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है बेटा, इकोनॉमिक्स का है। ताकि भुगतान बैंक के खाते में ही किया जा सके, इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट किया जाता है, ताकि जो भुगतान बैंक के खाते में ही आपका सारा हो सके। उसके बाद में पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जयपुर में लगता है और यहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तो जाकिर हुसैन तबला से है, आप सभी को पता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा वो ये आएगा कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है? तो विजय घाट है। स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। उसके बाद में मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं बेटा? इलायची को। सबसे तो मसाला बेटा कहाँ होता है? तो ये होता है बेटा कहाँ? मसाला केरल में। उसके बाद में देखो ये लिखा हुआ है, तो ये सूचक किसका है बेटा? तो आप सभी लोग बेटा ध्यान रखना है, सूचक अब पेपर में सूचक भी पूछता है। तो जो ये सूचक आपको दिखा देगा कोई कंप्यूटर में, कहेगा बताओ किसका है? तो ये सूचक पुल का है। किसका बेटा? पुल का है। आगे लिखा हुआ नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, वो हिटलर ने स्टार्ट किया था। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म जो चलाया था बेटा अकबर ने। जबकि इन्होंने इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, पंचमहल, मरियम महल, बहुत सारे इन्होंने महल बनवाए थे। इनका बचपन का नाम जलाल था। किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? तो गरीब नवाज खां कहा जाता है बेटा किसको? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन लिखा है कुतुब मीनार कहाँ है? सभी को पता है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, सबसे ऊंची मीनार है। पर्वत और पहाड़ों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि पर्वत और पहाड़ों के जो बीच की भूमि होती है बेटा उसको क्या कहते हैं? तो उसको घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर्वत और
पर्वत और पहाड़ों के बीच में जो पर्वत और पहाड़ों के बीच में, देखो यहाँ पे लिखा है कि पर्वत और पहाड़ के बीच की जो भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, तो उसको घाटी बोलते हैं। पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि जो होती है वो घाटी कहलाती है। उसके बाद में देखो अगला हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला ये लिखा हुआ है कि सहारिया जनजाति पाई जाती है कहाँ, तो सहारिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, जबकि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो ध्यान रखना, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ के जो बीच की दूरी घाटी होती है, तो इसको दर्शाया जाता है लाल रंग से। देखो लाल रंग से लिख रहे हैं, ठीक है, लाल रंग से। अगला है सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन है बेटा, चीन। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था। नवाज शरीफ थे। कौन थे बेटा, नवाज शरीफ थे। बहुत शरीफ थे, आप लोगों को पता होगा कितने शरीफ थे, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है बेटा, मोर है। कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 1885 ईस्वी को डब्ल्यू सी बनर्जी के द्वारा हुई थी। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है, तो कॉस्ट वेडो, ये आकृति भूमिगत जल से बनी हुई है। खरीफ फसल है कौन सी, तो आप सभी को पता है कि जो मक्का की फसल है वो कैसी है बेटा, तो जो मक्का की फसल है वो खरीफ फसल में शामिल आता है। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के हो रहे हैं। अगर आप अपनी जीएस मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे इस सीरीज को जरूर पढ़ा करें। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर में। एस्किमो के घर किससे बने होते हैं, तो एस्किमो के घर बेटा बर्फ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी बेटा कलकत्ता थी। लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो परिवार कल्याण से है, ठीक है। परिवार कल्याण से संबंध है बेटा किसका, लाल त्रिकोण का। आगे देखो बेटा पढ़ते हैं, कंटूर रेखा। कंटूर रेखा दर्शाती है क्या, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आ सकता है। और कंटूर रेखा दर्शाती है तो समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से। कावेरी नदी किधर बहती है, तो ये दक्षिण दिशा में बहती है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास हैं। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, तो सिंघली जनजाति अधिक पाई जाती है। श्रीलंका में सबसे अधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो सिंघली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। उसके बाद में अगली, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो जौ। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है बेटा, तो जौ, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला 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 देखिएगा, अगला है कि गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क शुल्क किस किससे आय किससे मतलब गांव में जो मेले में पंजीकरण शुल्क होता है वो किससे आय होती है, तो इससे जिला परिषद को आय होती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है, तो इलाहाबाद है, जबकि सरस्वती गायब हो चुकी है। हिमालय की सबसे बड़ी उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा, हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला ये है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, तो सभी को पता है कि बुद्ध के बचपन का नाम बेटा क्या है, सिद्धार्थ है। भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है, 7500 किलोमीटर लंबी है। मेघासनिज किसका राजदूत था बेटा, सलूकस था। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो सभी को पता होगा कथकली बेटा केरल का लोक नृत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है बेटा, तो अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है जो बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेटा कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। दल बदल कानून कब पारित हुआ था, तो दल बदल बेटा किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में है और ये 1985 में पारित हुआ था। घाना पक्षी विहार किस अभयारण्य में बेटा, राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खां को, क्योंकि जी जैसे भारत में महात्मा गांधी थे वैसे अमेरिका कह रहा हूँ, पाकिस्तान में खान अब्दुल गफ्फार खां थे, तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है, मौर्य साम्राज्य की सर्वप्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखो मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका दरबार जो है बहुत अच्छा लगता था, काफी अच्छा इन्होंने काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। घनानंद का भी नाम सुना होगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है बेटा कब, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है बेटा कब, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। बेटा कब, 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। अब कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है, तो असम। उसके बाद में अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला, पहली सभी को पता है, ठीक है, भारत में दूसरी महिला का नाम बताना जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, तो उनका नाम बेटा संतोष यादव, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी।
जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, रामगंगा नदी के किनारे, जो प्रेजेंट टाइम इसका नाम हो गया है हैली नेशनल पार्क था पुराना नाम, और अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनवी ने किया था। उसके बाद में आगे आगे अगला क्वेश्चन है बेटा, ये क्विक रिवीजन हो रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा क्विक 10 मिनट में 500 खबरें, वैसे ही ठीक है बेटा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे कौन? देविका रानी रोरिक। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो सूती कपड़े का। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आगे देखिएगा कि भारत में सबसे जो लंबा रेल मार्ग है वो कौन सा है? तो उत्तर रेलवे रेल मार्ग है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देश के 12वें राष्ट्रपति थे तो वो कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इनका पूरा नाम था अब्दुल बाकी जैनुलाब्दीन, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर इन्हीं की किताब है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। भांगड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में है। उसके बाद में आगे बढ़ोगे तो अगला आपका कौन है? तो अगला आपका कौन सा है? तो अगला आपका आएगा कि बताइए महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से थे? तो झारखंड से थे। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इन्हीं के पास सारा अधिकार होता है, इनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो तीनों सेना के सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1.675 मीटर होती है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो सेंट्रल रेलवे का कार्यालय बेटा मुंबई में। कहाँ है बेटा? तो मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। कौन सा बेटा? तेलंगाना। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। भारत का प्रेक्षित प्रथम उपग्रह कौन है? तो भारत का जो प्रेक्षित प्रथम उपग्रह है वो कौन सा है? तो भारत का प्रथम प्रेक्षित उपग्रह का नाम है बेटा क्या? तो वो है आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडल अधिकारी करता है। भारत का सबसे ज्यादा स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए थे? तो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं ये। उसके बाद में आगे बढ़िएगा, आगे देखते हैं लिखता हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है आपका जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये लिखा हुआ है बेटा देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है मछली चावल वहाँ का मुख्य भोजन, इसकी राजधानी कलकत्ता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पे होता है? तो पोखरण स्थान पे होता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, और महामाया इनकी मम्मी का नाम था। गौतमी प्रजापति इनकी मौसी का नाम था। पुत्र का नाम राहुल था। यशोधरा इनकी जान गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो बनाया जाता है 12 जनवरी को, जबकि 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद के लिए बनाया जाता है 12 जनवरी वाला। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? तो खड़गवासला में है। किसे विश्व का अपरिवर्तनशील नगर कहा जाता है? तो रोम को, ठीक है, रोम। उसके बाद में अगला देखिएगा तो अगला लिखा है मानव का भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षर जो राज्य है वो केरल है। जबकि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। दिल्ली धर्म चलवाया था, इबादत खाने का निर्माण कराया था। और इन्हीं के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, जिनमें नवरत्नों में से एक हुआ करते थे बीरबल, जिनके बचपन का नाम महेश दास था। और महेश दास हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकारने वाले सबसे पहले हिंदू थे। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे बेटा। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। उसके बाद में भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन है? तो डिगबोई असम, जो सबसे फेमस है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो अगला है कि जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है बेटा? तो ओसाका के नाम से, ठीक है। हरिजन शब्द किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। और भारत में कॉफी उपज कहाँ होती है? कर्नाटक में। फिर आगे लिखा है कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में फेमस है? तो हरियाणा में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला, कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में है बेटा? तो हरियाणा में होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा तो अगला लिखा हुआ है कि गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो आप सभी को शायद पता होगा कि गुगली नामक शब्दावली क्रिकेट खेल से है। सर्वाधिक कोयला कहाँ होता है? झारखंड में होता है। और कोयल कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी? झारखंड का। चार मीनार कहाँ स्थित है बेटा? हैदराबाद में। भारत में मेट्रो की सर्वप्रथम कहाँ स्टार्टिंग हुई? तो कलकत्ता में इसकी स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान रखना जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित? तो अमृतसर में स्थित है। जबकि स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो गोल्ड लगवाया गया था
वो महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है बेटा? लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ये था बेटा आज की क्लास का क्विक रिवीजन सामान्य ज्ञान का पार्ट फर्स्ट। मिलते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए आप सभी लोग इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट पढ़ने के लिए आप सभी लोग बेसब्री से कमेंट करके बताइएगा कि आपको पार्ट फर्स्ट कैसा लगा। ये क्विक रिवीजन है, इससे आपकी जीएस बहुत मजबूत होगी। अगर आप लगातार इसको देखते रहेंगे तो आपकी जीएस इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपने जीएस में जितने क्वेश्चन आने हैं सब सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्विक सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, पार्ट सेकंड लाया जाए कि ना लाया जाए। अपने कमेंट जरूर करके बताइएगा, और अगर कोई सुधार हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।